हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग करेंगे सेशन को स्टार्ट। सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोग को जो है वो बता देता हूँ। दो तीन चीजें हैं। जैसे कि ये करंट अफेयर्स का आपका लेक्चर है जो कि आपकी एप्लीकेशन पर, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस की एप्लीकेशन पर जो है वो अवेलेबल है। तो ये सिर्फ करंट अफेयर्स का बैच जो है वो सिर्फ न्यूज एनालिसिस वाला बैच नहीं है, बल्कि ये बैच स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स का जनरल स्टडीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और जो स्टूडेंट्स रिवीजन चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैच के अंदर न्यूज एनालिसिस करते हैं, जैसे कि द हिंदू की। प्लस हम स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स के लाइव लेक्चर्स जो है वो लेते हैं, जिसमें स्टेट पीएससी की इंपॉर्टेंट न्यूज, वन लाइनर न्यूज, एमसीक्यू वगैरह ये सब चीजें कवर्ड होती हैं। प्लस हम लोग जो है वो मैगजीन्स वगैरह इसके अंदर जो है वो कवर अप करते हैं। प्लस इसके अलावा हम लोग जो है वो आने वाले समय में जो है बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो शुरू करेंगे। रेगुलर बेसिस पर जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे। लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो आपकी चलेगी। तो आप इस बैच को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, झांसर एकेडमी फॉर आईएएस की एप्लीकेशन के थ्रू। यूट्यूब पे आप लेक्चर देख रहे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। और हमारे लाइव स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। प्लस एक 21 डेज के चैलेंज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कल के हमारे 21 डेज के चैलेंज में किन किन स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स डाले हैं डिस्कशन ग्रुप में, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कल की डेट से जो है वो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो आया था नोट, इनका आया था। नोट्स इन्होंने ये इन्होंने नाम नहीं लिखा है टेलीग्राम पे, बस इनका यूजर में जो है इंडियन नॉन एल, तो ये आया था। इनने जो है वो भेजा है। फिर रविंद्र जी ने जो है वो स्कैनर के थ्रू जो है वो भेजा है, रविंद्र जी। और फिर गीता रानी जी ने भी जो है वो भेजा है। वेरी गुड। सो द पॉइंट इज दैट मैं भी आपको ये क्यों बता रहा हूं, तो आपको जो भी चीज मैं यहाँ पर कवर अप कराऊंगा, जैसे कि अभी हम लोग द हिंदू न्यूज एनालिसिस कवर अप करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स की क्लास होगी। तो इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने, क्योंकि अब यूपीएससी ने जो है वो क्लियर कट जो है वो कह दिया है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजिनल सोर्सेज है उसी के ऊपर रिलाय करना है। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल रीड करना है, उससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है और उससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। ये बिल्कुल क्लियर जो है वो कर दिया है यूपीएससी ने। तो अब से मैं आपकी प्रैक्टिस नोट्स मेकिंग वाली कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको क्लास के दौरान नोट्स बनवाता हूं उस नोट्स की फोटो खींच के जो है वो आप हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में डाल दीजिए। और 21 दिन तक अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो 21वें दिन जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप मुझे जो है मैसेज करेंगे 9713282838 इस नंबर पर। तो मैं आपको जो है क्या प्रोवाइड करा दूंगा, एक गिफ्ट जो है वो आपको दूंगा। हमारी तरफ से जो है वो आपको एक गिफ्ट, एक प्राइज जो है वो मिलेगा। तो ये आपके लिए भी मोटिवेशन रहेगा और आप कंसिस्टेंट जो है वो बने रहोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये 21 दिन का जो है वो चैलेंज है आप लोगों के लिए। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए और लगातार जो है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। प्लस इसके अलावा जैसे कि हमारा जनरल स्टडीज का बैच चलता है, जिसमें आज की जो क्लास हुई थी हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लास हुई थी, जिसमें हम अभी इंडियन रेनेसांस का चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया की सोसाइटी जो है वो किस तरीके की थी ब्रिटिश पीरियड या के दौरान, कॉलोनियल पीरियड के दौरान, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म किस प्रकार से लाया गया। आज हमने ब्रह्मो समाज के बारे में कवर किया। काफी सारी चीजें ब्रह्मो समाज के बारे में जो है वो डिस्कस करी कि ब्रह्मो समाज जो है वो पहले ब्रह्मो सभा हुआ करती थी। ब्रह्मो समाज जो है वो लेकर आए देवेंद्र नाथ टैगोर जी, बट वही ऑर्गेनाइजेशन जो था वो पहले ब्रह्मो सभा के नाम से जाना जाता था, जो राजा राम मोहन रॉय जी का था। तो हमने राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में डिटेल ली, ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा, राइट। फिर हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से ब्रह्मो समाज का स्प्लिट हुआ, डिवीजन हुआ। तो हम जो चीज कवर अप कराते हैं हमारे जीएस बैच में बिल्कुल इन डेप्थ एंड डिटेल में कराते हैं, और इसीलिए क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस अगर हमारी क्लासेस से नहीं आए एग्जामिनेशन में तो आपकी पूरी फीस वापस की जाएगी। तो चलिए, डिस्क्रिप्शन दे दिया। आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी कर ली है क्लास। तो अब समय ना वेस्ट करते हुए चलिए फटाफट हम लोग जो है वो शुरू करते हैं। तो आपका द हिंदू न्यूज, पेन और पेपर लेकर बैठिए अपने साथ। जो जो चीजें बताता जाऊंगा वो चीजें नोट डाउन करिएगा। ये आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर है, एड्स आए हैं, ठीक है। आज तारीख है 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे है आज। तो फ्रंट पेज की न्यूज में हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिप्लॉयमेंट क्लियर कर दिए हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर। तो आपको पता है ना, ये वही वाला टॉपिक है, कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल के अंदर पंचायत के इलेक्शंस हो रहे हैं। तो अब एक्चुअली में वेस्ट बंगाल के अंदर उतनी फोर्सेस नहीं है पंचायत के इलेक्शंस से डील करने के लिए। फोर्सेस का मतलब ऑफिसर्स,
उतने ऑफिसर्स नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिप्लॉय कर दी है सेंट्रल फोर्सेस को वेस्ट बंगाल के अंदर। बस इतना सा ये न्यूज थी जो हमारे लिए उतनी काम की नहीं, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई चीज समझ में नहीं आएगी तुरंत जो है वो आपको लाइव चैट में लिखना है। लाइव चैट का फायदा यही होता है। आसाम राइफल्स ये जो है वो प्लान कर रही है, ये सिक्योर करेगी लाइफलाइन मणिपुर हिल्स की। तो ये क्या टॉपिक एक बार देख लें जरा अपन। तो आसाम राइफल जो है वो एडिशनल ट्रूप्स लेकर आ रही है, जिससे कि नेशनल हाईवे के ब्रिज को जो है वो साउथ मणिपुर में वो कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे। ओके गॉट इट। ये मणिपुर का केस है। मणिपुर में आपको पता है कि घटना जो है वो चल रही है, वॉयलेंस हम लोग को मणिपुर के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है मेतेई ट्राइब को लेकर। तो आसाम राइफल के और भी जवान और भी फोर्स जो है वहां पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैनात हो रही है, उसके लिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। बस पंजाब ने एक बिल जो है वो पास कर दिया है, जिसमें चीफ मिनिस्टर को जो है वो यूनिवर्सिटी के हेड बनाया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 के तहत बेसिकली जो पावर है स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर की, वो चीफ मिनिस्टर को दी जा रही है। जनरली यूनिवर्सिटी के चांसलर की पावर गवर्नर के पास होती है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो वो अब चीफ मिनिस्टर को दे रहे हैं। तो ये पंजाब के अंदर ये न्यूज आई है। प्लानिंग की जा रही है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए और भी सीट जो है वो आसाम के हाउस में लाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने पब्लिश किया है एक डिलिमिटेशन प्रपोजल, आसाम का एक ड्राफ्ट रिलीज किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि असेंबली और लोकसभा की सीट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है आसाम की है, वो बदली नहीं गई है, बट नंबर ऑफ सीट जो है, जो रिजर्व सीट है SC ST की, वो बढ़ाई जाएगी। मतलब कि रिजर्वेशन वाली सीट बढ़ाएंगे, बट टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो एक ही रहने वाली है। तो ये चीज के बारे में अभी बात की जा रही थी। ये 100% नहीं हुआ ये टॉपिक, और जो भी टॉपिक इस प्रकार के ड्राफ्ट वगैरह के होते हैं ना, वो हमारे लिए काम के नहीं होते। नहीं, वो जो काम की चीज होगी रविंद्र, मैं जूम कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। जब वो चीजें काम की आएगी मैं जूम करके आपको बता दूंगा। बाकी आप सुनिए, PDF आपको ऑलरेडी जो है वो मिल चुकी है। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको PDF दे देता हूं। इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन को अप्रूवल जो है वो मिल गया है। ये टॉपिक काम का है, इसको हम लोग देखेंगे। क्रूशियल चेंजेस दैट नीड टू बी मेड फॉर देम। तो ये क्या चीज है, इसको आगे चल के हम लोग समझेंगे। अब आपको ये वाली चीज तो पता है ना, बताओ जरा मुझे। क्वेश्चन है, कल पढ़ाया था। कर्नाटक कौन सी स्टेट से जो है वो राइस मांग रही है? कर्नाटक गवर्नमेंट को कौन सी स्टेट हेल्प कर रही है राइस में, राइस देने में? कौन कौन जवाब देगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट जवाब कौन देगा? जल्दी फटाक से, 1 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। पंजाब। हमने कल ही जो है वो टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। भाई साहब रिवीजन करिए, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना आप लोग को जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर, और पंजाब के अंदर आपकी सरकार, प्राइम मिनिस्टर मोदी USA जो है वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज ऑब्वियस ही बात है इंटरनेशनल योगा डे है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं, राइट। और इंटरनेशनल योगा डे को लीड करेंगे ये यूनाइटेड नेशंस में, राइट। फिर उसके बाद जो है फिर वो वॉशिंगटन DC जो है वो जाएंगे। पहले न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क में क्या है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। तो पहले वो न्यूयॉर्क पहुंचे, उसके बाद फिर वो WC जाएंगे, WDC, वॉशिंगटन DC। ठीक है। फिर और ये जो है वो बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा भी करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट से। वेरियस चीजों के बारे में जो है वो चर्चाएं होंगी। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो कल के आर्टिकल में भी हमने डिस्कस किया था। कल एक IAS ने एडिटोरियल में जो है वो ये चीज कही थी कि हम यूनाइटेड स्टेट से कैपिटल यानी कि पैसे की डिमांड कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजीज की डिमांड कर सकते हैं, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की। उससे हमें फायदा मिलेगा। चाइना पाकिस्तान इंक न्यूक्लियर प्लांट डील, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये वाला लिखो आप। चाइना ने एक एग्रीमेंट जो है वो किया है। अब कितने बिलियन डॉलर का एग्रीमेंट है, तो वो सब चीजें काम की होती नहीं है। 4.8 बिलियन US डॉलर का एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप बस ध्यान रखो, चाइना एग्रीमेंट पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट लिख दो। तो चाइना पाकिस्तान एग्रीमेंट 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये लिख लीजिए अपने नोट्स में, आपको इंडिविजुअल नोट्स बनाने हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने साइन किया है इस पर्टिकुलर डील को, जिसके तहत चाइना जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो पंजाब पाकिस्तान में जो है वो बनाएगी। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो चाइना बना रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है।
डेमोक्रेटिक फोर्सेस मस्ट यूनाइट टू एंड बीजेपी रूल। तो पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे लिए काम की नहीं है ये वाली न्यूज। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिटी, दिल्ली सिटी से रिलेटेड न्यूज है, उतनी कुछ खास काम की होती नहीं है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में, ये लिख लो ये टास्क। और हाँ भैया, नोट्स बनाओगे तो वो टास्क के साथ वाले नोट्स चाहिए मुझे। ये लिख लो, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके बारे में आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड नोट्स बनाने हैं। कुछ दिनों बाद एक क्लास और रखकर, 1 घंटे की क्लास और रखकर मैं ही इसके नोट्स भी जो है वो तैयार करवा दिया करूंगा। थोड़े दिन में नेक्स्ट मंडे तक जो है वो क्लास शेड्यूल हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस मंडे से हम रेगुलर जो है वो ये वाली क्लासेस करेंगे, नेक्स्ट मंडे से और क्लास जो है वो बढ़ा देंगे। क्योंकि अब कुछ भी हो जाए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करवाना ही है। क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, जैसा आप जानते हैं सभी लोग। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो है वो अटेंड कर रहे थे पहली मीटिंग इसकी, तो उसके बारे में जो है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। क्राइम बढ़ रहा है भैया, केजरीवाल ने जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोला मैटर को पॉलिटिसाइज जो है मत करो। पीएम लाइकली टू अटेंड क्लोजिंग ऑफ ड्यू सेंटेनरी सेलिब्रेशन, टू हेल्ड फॉर सेटिंग मैन फायर ओवर लोन रीपेमेंट। क्राइम से रिलेटेड न्यूज है। एक्सपीडिट पोर्टल फॉर क्लियरिंग 24/7 शॉप पिटीशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने लेबर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि जल्दी से जल्दी जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम को जो है वो डेवलप करो सॉरी, जिससे कि मामले जितने भी हैं लेबर लॉ से रिलेटेड या लेबर केसेस से रिलेटेड जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो। तो उतना कुछ खास नहीं है हमारे लिए। ठीक है, सीएनजी और दूसरे क्लीन फ्यूल टैक्सीज जो हैं may now apply for 15 years. Major boost for taxi running on CNG or other clean fuel. Delhi government on Tuesday extended the permit. अच्छा ओके, टैक्सी का परमिट जो है वो 8 साल पहले हुआ करता था, उसको 15 साल इन्होंने कर दिया, और स्पेशली उन टैक्सी का जिन टैक्सी के अंदर सीएनजी और क्लीन फ्यूल्स वगैरह जो है वो डले हुए हैं। बस इतनी सी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड मतलब वो सिटी से रिलेटेड न्यूज है, उतनी कुछ खास होती नहीं है। पैनल्स इन वेटनरी हॉस्पिटल सून टू टैकल स्ट्रे डॉग इशू, तो अभी चल ही रहा है ना यार, जंगली कुत्तों का इशू हम लोग को बाहर, जंगली नहीं बोलेंगे सॉरी, ये जो बाहर स्ट्रीट डॉग्स जो घूमते रहते हैं स्ट्रे डॉग्स, तो उन्होंने बहुत काटाकुटी करी है। अभी कल रिपोर्ट आई थी जिसको हमने डिस्कस किया था। देखो एसबीआई जो है वो फोकस कर रही है ग्रीन फाइनेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट पे, ये जरूरी भी है ग्रीन फाइनेंस आज की डेट में। ठीक है, पंजाब असेंबली ने बिल पास कर दिया है जिससे कि गवर्नर को जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर के साथ। ये जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग वाली फर्स्ट पेज में बता रहा था, राइट, आवारा कुत्ते, आवारा बोल सकते हैं, स्ट्रे मतलब आवारा। तो और ये बड़ा मामला जो है वो एक इस तरीके का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला मामला है। जनरली यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, बट ये अब एक कानून के थ्रू जो है वो चीफ मिनिस्टर को जो है वो यूनिवर्सिटी के चांसलर बना रहे हैं पंजाब। ये फैक्ट ध्यान में रखना। सीएम स्टालिन इन एंटी डेमोक्रेटिक duplicious, say Rajnath in Tamil Nadu. Senior BJP leader or Defense Minister Rajnath Singh on Tuesday accused Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin of being uh, du- duplicitous in the arrest of Minister V. Senthi Balaji by enforce। अच्छा अभी कल ही का तो टॉपिक था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है वो एक पॉलिटिशियन के ऊपर जो है वो छापा मार दिया, राइट। तो ये चीज थी वो पॉलिटिकल न्यूज अपने लिए काम की नहीं। एफआईआर अगेंस्ट टीवी शो प्रोड्यूसर फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। बंगाल गवर्नर मार्क्स स्टेट फाउंडेशन डे डिस्पाइट चीफ मिनिस्टर नो। तो चीफ मिनिस्टर ने मना भी किया था, उसके बाद भी बंगाल गवर्नर ने जो स्टेट वही सेंटर और बेसिकली स्टेट का टसल, क्योंकि गवर्नर जो है वो सेंटर का बंदा है। वेस्ट बंगाल काउंटर पार्ट सेलिब्रेशन वगैरह की सब अपने काम का नहीं है, सिर्फ शिवसेना। नो फाउल प्लेन सतपुरा भवन फायर। सतपुरा भवन में आग लग गई थी ना अभी, खतरनाक आग लगी थी। ये भोपाल की न्यूज है ना मेरे ख्याल से, मध्य प्रदेश, हाँ भोपाल की न्यूज है, पिछले हफ्ते आग लगी थी। भोपाल में ही रहता हूँ मैं।
हमारी ऑफलाइन क्लास भोपाल में ही है। सो विद 10 days लेफ्ट कर्नाटक स्ट्राइव्स टू लॉन्च राइज स्कीम। तो कल ही हमने लाइव राइज स्कीम के बारे में जो है वो लिख लिया था, मैंने आपको जो है वो लिखवा दिया था राइज स्कीम के बारे में कुछ पॉइंट्स। फ्लड लाइक सिचुएशन इन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पुलिस रजिस्टर केस अगेंस्ट एक्स एसएफआई लीडर इन फेक सर्टिफिकेट केस, काम क्लीनिंग। एमिड एक्कोलेड एंड क्रिटिसिज्म गीता प्रेस आई एक्सप्लेन। तो गीता प्रेस जो है वो उनको गांधी पीस प्राइज का अवार्ड मिला ना, याद है कल लिखवाया था मैंने आपको गीता प्रेस का ये टॉपिक। ये राइज स्कीम का तो हमने कर लिया था, ठीक है, बाकी इस पेज में और कुछ खास काम करिए। ये गीता प्रेस का टॉपिक मैंने कल आपको करवा दिया था कि गीता प्रेस जो हम लोग को देखने को मिल रही है तो उसको गांधी पीस प्राइज का अवार्ड जो है वो मिला था, तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी थी। केरला डॉग अटैक वाला केस हम लोग को देखने को, डॉग अटैक की कल भी न्यूज आई थी, आज भी न्यूज आई है, देखिए। नेक्स्ट पेपर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 16 मिनट हो गए, ठीक है, टाइम पीरियड अपना सही चल रहा है। चलिए आइए अब एडिटोरियल की बात करें। गोपाल कृष्णा गांधी का ये एडिटोरियल है जिसको अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। गोपाल कृष्णा गांधी ये फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्लोमेट हैं जिन्होंने श्रीलंका में काम किया है 6 सालों के लिए। तो ब्यूरोक्रेट का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल की टाइटल जो है अ पीपल ऑफ एमराल्ड आइस वेटिंग विथ दूसरास। तो ये देखो यार, ये मेरे ख्याल से इसकी वो एमराल्ड वगैरह जो नहीं होते पत्थर, अ लेग ब्रेक बाउल्ड विद अ अपरेंट ऑफ ब्रेक एक्शन। इसको देखें जरा, ये दूसरा जो है वो किस पर्सपेक्टिव से जो है वो बोल रहे हैं, इसे बता देते हैं। चलो ठीक है भाई, आर्टिकल में समझ में आएगा कि ये क्या कहने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। आइए पहले पैराग्राफ से जो है वो हम लोग समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ विजिटेड सीलोन, सीलोन मतलब वो श्रीलंका। 1948 में ये शॉ श्रीलंका में विजिट किया इंडिया को छोड़कर। So much for the ego of the island's massive neighbor. But that was not all. In a letter to Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru, the unpredictable playwright wrote, I was convinced that Ceylon is the cradle of the human race because everybody there looks an original. All other nations are obviously mass produced. Anthropology was far from Shaw's brain as the razor from his beard. But in this observation, he had hit upon both human truth and Lankan verity. तो वो श्रीलंका की तारीफ में जो है ये वाली चीज जो है वो कह रहे हैं। Emerald Isles people have traditionally been seen in terms of ethnic group. ये है क्या, इसको एक बार अपन कंफर्म करेंगे। Emerald Isle, अच्छा ये आइलैंड की बात हो रही है यार। ये टाउन एक प्रकार का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ कैरोलिना, कैरोलिना कैरोलिना, हाँ, ये बेसिकली एक टाउन है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इमराल्ड इसलिए टाउन है जहां के लोग जो है वो ट्रेडिशनली एक प्रकार के एथनिक ग्रुप है, वहां पे रहने वाले एक पर्टिकुलर लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। द कैटेगराइजेशन हैज इट्स यूजेस as for instance in understanding the demographic weight of section of its population such as given in latest figure. Sinhalese 74.9% है, श्रीलंकन तमिल 11.2% है, श्रीलंकन मूर्स 11.9% है, इंडियन तमिल 4.2% है और 0.5% दूसरे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात हो रही है। मूर्स बीइंग क्वाइंट लंकन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ ला शेक्सपियर एंड ओथेलोस द आइलैंड इस्लामिक पॉपुलेशन। तो ये मूर जो है वो इस्लामिक पॉपुलेशन को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। बट आइडेंटिटी क्लस्टरिंग कैन बी वेरी सेल्फ डिप्राइविंग फॉर अ नेशन। Muthia Muralidharan is one of the 4.2% of Sri Lankan population called Indian Tamils, born in Kandy to the hill country Tamil. Malia Tamizar, Hindu family of tea plantation worker, the eldest of the 4 sons born to Lakshmi to Sinnasamy Muthia, who runs a successful biscuit making business. He is a grandson of Periyasamy Sinnasamy, who migrated from South India in 1920 to find work on Ceylon's tea estate. But Murali
is also the fast bowling spinner of spinners who send the ball as only he does with a menacing sneer to match and has taken more wickets in the international cricket than any other bowler. You cannot get more original than that. Sinnaswamy family is a part of large group of agricultural labor that began coming into the island from drought, raves and poor district in the South Madras over 100-year periods and about 1830. अरे बाबा ये तो पूरी स्टोरी जो है वो अजीब. द टाइम हैज कम फॉर श्रीलंका's इंडियन तमिल टू बी हार्बिंजर ऑफ चांस. नहीं नहीं, ये अपने लिए आर्टिकल जो है उतना कुछ खास काम का नहीं है. इसका कंक्लूजन में कुछ देखें. श्रीलंकन प्लांटेशन वर्कर इन मेजर्ड बाय audacious move were to be made part of creation and development of AI university situated in the Central Highlands and specializing in algorithm for plantation sector. ये श्रीलंका के इंटरेस्ट के लिए जो है आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है क्योंकि ये श्रीलंका के अंदर उन्होंने जो है वो सर्व किया है, तो श्रीलंकन इंटरेस्ट के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है आर्टिकल. अपने लिए काम का नहीं है एग्जामिनेशन के. बिल्कुल स्टोरीज हैं अलग अलग लोगों की, इसके अंदर अलग अलग लोगों के स्ट्रगल, उनकी स्टोरी के बारे में जो है वो बातें जो है वो की गई है. दैट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस. हेलो जी, गुड मॉर्निंग. कैन यू प्लीज कॉल मी लेटर? एक्चुअली आई एम इन अ क्लास राइट नाउ. ठीक है. अब ये नेक्स्ट बड़ा आर्टिकल जो है वो किनका है? दो लोगों का. सीनियर फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड हैज प्रीवियसली सर्व्ड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट. फिर ये कौन है? ये मेरे ख्याल से पीएचडी स्कॉलर इनके और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के सदस्य. ठीक है. रावलपिंडी गेन्स अपर हैंड इन द ट्रबल पाकिस्तान. ये हो सकता है काम का आपके लिए आर्टिकल. आफ्टर द वायलेंट इवेंट्स ऑन May 9 इन पाकिस्तान फॉलोइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अरेस्ट. तो इमरान खान अरेस्ट हुए करप्शन के केस में, आपको ऑलरेडी पता है. एंड कंट्रीज पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसीमेट मिस्टर खान. पाकिस्तान, अच्छा इन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी ना, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ. Negotiations are now off the table as the army leadership swiftly dismantles Imran Khan project, which it had initiated with fanfare some years ago. Following his unceremonious removal last year, Mr. Khan and his PTI had targeted the military in an unprecedented manner. Mr. Khan's arrest on 9th May was possibly linked to him publicly accusing and naming a serving inter-service intelligence officer Major General Faisal Nasir for alleged assassination attempts on Mr. Khan's life. तो ये अभी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल उतना कुछ खास नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग जो है वो उसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो देखेंगे. नेबरिंग पाकिस्तान की बात हो रही है. अब आप बोलोगे सर श्रीलंका के बारे में क्यों नहीं देखा? क्योंकि श्रीलंका के बारे में स्टोरी जो है वो नॉर्मल टाइप की जो है वो की जा रही थी रिगार्डिंग द पॉपुलेशन एंड दैट काइंड ऑफ फिगर. दैट्स व्हाई हमने उस आर्टिकल को स्किप किया. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाई वी हैव स्किप्ड दैट आर्टिकल, क्योंकि उस आर्टिकल के अंदर मेनली स्टोरीज थी. इसलिए हम कंक्लूजन में भी गए तो कंक्लूजन में भी हम लोग को उतना कुछ खास फिगर नहीं नजर आया. बट इसमें एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है. हाँ भाई पाकिस्तान के अंदर, और आपको ये ऑलरेडी पता है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो है वो मेनली मतलब टोटल डेमोक्रेटिक नहीं है. राइट. गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है. मेन पावर किसके पास है? मिलिट्री के पास. पॉलिटी में आपने पढ़ा हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेवर बिफोर हैज अ सिविलियन लीडर स्पेशली एन अपोजिशन लीडर इन पाकिस्तान 75-year हिस्ट्री चैलेंज द आर्मी. राइट. तो अभी जो है वो आर्मी को जो है उन्होंने चैलेंज किया हुआ है इन द मैनर दैट इमरान खान हैज. तो जिस प्रकार से इमरान खान ने आर्मी को चैलेंज किया है उस प्रकार से किसी और ने जो है वो चैलेंज नहीं किया था. पाकिस्तान मिलिट्री एंड इट्स इंटेलिजेंस एजेंसी आर नाउ avenging a year of public humiliation heaped on them by Mr. Khan and his party leader. This episode has provided the military establishment further opportunity to tighten its grip over democratic institution in Pakistan with back public trust rather forcefully and create a new political arrangement or hybrid regime. More importantly, the Chief of Army Staff, General Syed Asim Munir, sees this as an opportunity to move away from his predecessor's shadow and shape his own legacy. Before his retirement, General Bajwa, in a speech last November, had claimed that the army role in politics was unconstitutional and that it had decided to remain apolitical. General Munir has also made similar assertion, but the brutal clampdown on PTI is belying those claims. And during May 9 protests, Mr. Khan's supporters had breached the army's general headquarters in Rawalpindi, Pakistan's powerhouse. आप कह सकते हो headquarter या तो power center. For the very first time in Pakistan's existence, civilian conduct a symbolic coup against the powerful. देखो वहाँ की जनता ने जो है वो मिलिट्री के अगेंस्ट जो है वो विद्रोह जो है वो कर दिया. In a way telling them to stay away in their barracks, stay in their barracks, कि भाई आप अपने बैरक में ही रहो, बाहर आने की जरूरत नहीं है.
Expectedly, the muscle flexing has backfired. PTI Carters allegedly involved in May 9 violence will face trials in military court. अब देखो PTI यानी कि पाकिस्तान की जो ये पार्टी है इमरान खान की, तो उसको जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जो है वो सुनवाई उसकी होगी आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत. नोटेबली दिस एक्शन ऑफ द आर्मी हैज रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द करंट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट government. Army is also running a well-crafted propaganda to portray itself as a victim of PTI-led terrorism. And Army has not stopped. Nearly the entire senior leadership of PTI has officially left the party after caving into pressure from the military establishment and to avoid imprisonment. The PTI has now struggling to survive. Mr. Khan is fast losing his support base and the motivation to continue his fight for हकीकी आजादी और ट्रू इंडिपेंडेंस. तो ये इमरान खान जो है वो डेमोक्रेसी के लिए जो है वो लड़ाई लड़ रहा है वहां पर, राइट. बट इनकी भी कुछ चालें होती हैं यार, मतलब अंदर ही अंदर के गेम होते हैं, खेल होते हैं. अब इंसान जब सत्ता में नहीं है, गद्दी में नहीं है, तब जो है ऐसी बातें जो है वो करता है. तो हम लोग को बस एक आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अभी एट प्रेजेंट जो है वो क्या चल रहा है. बिकॉज आप आने वाले समय में ब्यूरोक्रेट्स बनोगे तो अभी ऐसी बात है कि आपको नेबरिंग कंट्री की पॉलिटिक्स पर भी थोड़ा बहुत जो है वो एक पकड़ जो है वो होनी चाहिए, एक जनरल सा ईगल व्यू आइडिया भाई, कि ऊपर से आपको हालचाल पता होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है. However, Mr. Khan's political woes go beyond this. The violence on 9th May has also resulted in the indefinite postponement of provincial election in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. Mr. Khan and the PTI had long demanded election in these provinces. Additionally, the likelihood of PDM government holding countrywide general election later this year has also diminished significantly. अब elections ही नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर because of these issues. These dynamic will further exacerbate political instability. Obviously हो ही रही है. तो पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे political stability नजर आती? कभी भी नहीं. Under this circumstances, the military establishment may no longer require a coup d'etat to exert control in the country. Traditionally, weak coalition government and the hybrid political setup such as Mr. Khan's PTI government have provided more room for the army to assert its control. In fact, many analysts have labeled the present political arrangement in Pakistan as a quasi-military dictatorship. वो तो चल ही रही है कब से. The military is using Mr. Khan and PTI as an example to warn other political parties against the crossing the red line. जैसे कि अभी मिस्टर खान और पीटीआई यानी कि इमरान खान और पीटीआई जो है उसकी पार्टी जो है वो मिलिट्री के अगेंस्ट जो है वो जा रही है. तो अब मिलिट्री उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है. इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो घोषित करने की जो है बात की गई है और कर भी दिया है एक तरह से. Moreover, it is believed that the Imran Khan project poses significant threats to unity within the military, as there have been reports of internal division within army over this issue. तो इमरान खान ने जो बॉम्ब फेंका तो उसके कारण आर्मी के अंदर डिवीजन आना जो है वो शुरू हो गया, डिवाइड होना शुरू हो गया वहां की आर्मी. कॉन्सिक्वेंटली द क्रैकडाउन ऑफ पीटीआई सपोर्टर्स एंड द प्रपोज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स आर आल्सो बीइंग कैरिड आउट टू टारगेट एलिज्ड dissenters within the security establishment. Reportedly, the Pakistan army is set to take serious action against its own officer who did not show expected resistance against the pro-Khan protester. तो मतलब अभी आर्मी में उन लोगों को यानी कि पाकिस्तानी आर्मी अपने ही ऑफिसर्स को ऑफिशियल को जो है वो सजा सुनाएगी जो लोग जो है वो इमरान खान की हेल्प कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, द फॉर्मर लाहौर कॉप्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज घानी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर allegedly allowing PTI supporter to enter his house and carry out act of vandalism on May 9. Media reports claim that Lieutenant General Ghani's wife is closely related to Chief Justice of Pakistan Umar At Bandial. The PDM government has targeted Justice Bandial for allegedly favoring Mr. Khan, demanding his resignation for causing anarchy and crisis. It is worth noting that Mr. Khan's support within the country's judiciary has caused tension between the judiciary and the military establishment. This brewing civil unrest will further exacerbate the trouble facing Pakistan, which is already grappling with a severe economic crisis. वो तो चल ही रहा है, पाकिस्तान में खाने के पैसे नहीं है. And numerous security challenges. May 9 protests have given the army ample of justification to end Khan's political career and to fragment PTI. With military establishment emerging stronger and civilian institution getting weak, the people of Pakistan will bear the brunt, facing food shortage, power outrage, limited fuel supplies, alongside rocket inflation. महंगाई कितनी बढ़ रही है पाकिस्तान में, हालत खराब है. अभी ये सब इश्यूज में जो है वो कौन पिसता है? आम जनता जो है पिसती है. एट द एंड कंक्लूजन में जो है उन्होंने बताया, काफी अच्छा आर्टिकल था और लिख भी दिया था, व्यूज एक्सप्रेस्ड आर पर्सनल. ठीक है. अब आपको ऑलरेडी पता है, अब एक और आर्टिकल सामने आया काफी अच्छा, यूएसए और चाइना से रिलेटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये आर्टिकल है.
यूएस चाइना मस्ट कंटिन्यू टू कीप डिप्लोमेटिक चैनल ओपन। तो यूएसए और चाइना भी बातचीत कर ही रहे हैं ना, सेम लाइक यूएसए और ईरान जो है बातचीत कर रहे हैं ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर, आपको शायद पता हो तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है वो इस हफ्ते दिस वीक took a much needed step towards repairing their relationship as Antony Blinken visit Beijing. The first visit by US Secretary of State since 2018. तो US Secretary of State ने जो है वो चाइना में विजिट किया and main takeaway from the visit during which he met with Chinese President Xi Jinping. तो इसकी मुलाकात होती Chinese President Xi Jinping से was there agreeing on the needs for stability and ties. Mr. Xi told Mr. Blinken यानी कि चाइना ने यूएसए को कहा that the international community was concerned about the current state of relation and does not want to see conflict or confrontation. मतलब बोल रहे हैं कि भाई हम झगड़ा जो है वो नहीं चाह रहे हैं. मिस्टर ब्लिंकन said, तो यूएसए ने कहा following the talks that both agree on the need to stabilize our relationship. Differences no doubt remain and the visit expectedly did not yield breakthroughs on contentious issues such as US export curbs और ताइवान. तो ताइवान और यूएसए के एक्सपोर्ट का जो मुद्दा था उस पर जो है बातचीत नहीं हुई. But the very fact that Mr. Xi met with the visiting US diplomat was clear sign of progress given the cancellation of Mr. Blinken's visit in February and the rancor that followed the shooting down of Chinese spy balloon over USA. राइट, तो चाइना का एक स्पाई बलून भी जो है वो यूएसए ने जब उड़ाया था, आपको शायद पता हो. तो ये सब चीजें हुई थी, उसके बावजूद भी अब चाइना और यूएसए की भी देखो यार, ये सब चीजें जो है आपको ये समझनी कि ये सब चीजें एक प्रकार का दिखावा है. राइट, एक प्रकार की चीजें हैं कि एक दूसरे से जो है वो चिढ़ तो रहे हैं बट कहीं ना कहीं जो है वो एक दूसरे के साथ बैठ के ही जाना है. जैसे हस्बैंड और वाइफ का नहीं होता, हस्बैंड और वाइफ की जब लड़ाई होती है गुस्से में तो है ही बट सोना तो एक ही बेड पे है. या कई बार ऐसा होता है कि चलो खाना तो एक ही टेबल पे है, अब खाना मांगने के लिए वाइफ ही खाना देगी, निकालेंगी. राइट, क्योंकि उनको पता ही नहीं है हस्बैंड को कि प्लेट का रखते हैं, चम्मच का रखते हैं, सब्जी कहाँ पे रखी है. राइट, बात वही है कि गुस्से में है बट फिर भी रहना है, कहानी वो. As Mr. Blinken put it, the objective was to strengthen high-level challenges of communication and to make clear our position and intention in the area of disagreement and to explore areas where both might work together on shared transnational challenges. As in Beijing, how the Biden administration will continue with its attempt to fix relationship with China as the domestic discourse likely worsen in the lead up to 2024 election. He argued that continued engagement was the best avenue to protect US interests, including on trade. The challenge now is whether they can sustain their effort at arresting slide and keeping the diplomatic channel open, even when the next crisis inevitably emerges and against the backdrop of increasing heated domestic political rhetoric. As Mr. Xi told Mr. Blinken, countries do not want to choose sides. This is especially true in the region, where nations continue to have deep economic linkages with China and close security ties with US. That Beijing and Washington are appearing to agree on the needs for stability should be welcomed, including by India. While shared concern about China may be binding factor, India-US relationship today has acquired a deeper and broader scope, which will be affirmed this week during Prime Minister Narendra Modi state visit. तो मोदी जी भी अभी वहां पे गए हुए हैं, राइट, यूएसए के अंदर. और एक प्रकार का एग्रीमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो है वो होंगे. राइट, एनीवेज, बस और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. अमेरिकन कल्चर्स ओवर रिलायंस ऑन पुलिस टू मेंटेन ऑर्डर इज प्रॉब्लमेटिक. नेक्स्ट आर्टिकल है, क्या चीज बताई जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. अ रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग ऑफ स्वीपिंग 2-year investigation by US Department of Justice into violence and racial discrimination of a police in Minneapolis where अच्छा जॉर्ज फ्लॉयड, अब आपको बताइए एक अनआर्म्ड अफ्रीकन अमेरिकन था जिसका मर्डर जो है वो हो गया था एक पुलिस के द्वारा. राइट, मई 2020 में, आपको शायद पता हो, ये बहुत बड़ी स्टोरी थी, वीडियोस वगैरह भी इसके जो है वो आए थे. ऑफिसर had used excessive force including unjustified deadly force and violated the rights of people engaged in the constitutionally protected speech, particularly discriminating. भेदभाव कर रहा था ना अफ्रीकन अमेरिकन के साथ, ब्लैक लोगों के साथ, नेटिव अमेरिकन पीपल के साथ, एक ऑफिसर यूएसए का, याद हो आपको तो शायद. एंड दोज विद बिहेवियरल health disabilities. The finding appeared to confirm a raft of citizen complaint about police conduct in Minneapolis in the wake of the Floyd murder, for which crime the officers involved were sentenced to the prison term. The report's salience is underscored by the outpouring of public anger, क्योंकि पब्लिक एंगर बढ़ गया था, एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया. वायलेंट एक्ट्स बाय पुलिस
के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, लोग बाग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह जो है वो कर रहे थे कि पुलिस की हरकतों का, राइट। The inquiry not only found numerous examples of excessive force, unlawful discrimination, and First Amendment violation upon review of 19 police shooting incident, but it also noted that there was entrenched racism with regarding to police action in the context of traffic stop and arrest and chaos. मतलब ये बोला जा रहा है कि यूएसए की पुलिस जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो रेसिस्ट है, बहुत भेदभाव जो है वो करती है लोगों के साथ, स्पेशली अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश जो है उन लोगों ने की है, बस, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। मेनली अमेरिकन कल्चर ओवर reliance on police to maintain order in public life has meant that the door has been opened to law enforcement officer responding to minor offenses in racially prejudiced manner। तो आप जितने भी घटनाएं जो है वो कर रहे हो, जैसे ट्रैफिक में अगर आपको कोई व्यक्ति मिला वाइट है तो आप उसको छोड़ दे रहे हो, उसने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो, वहीं जो है वो सीट बेल्ट अगर ब्लैक नहीं लगाया तो उसकी आप बैंड बजा दे रहे हो, ये तो गलत है ना। इस प्रकार का भेदभाव बिल्कुल भी सही नहीं है। सेमीकंडक्टर आपको पता है बहुत ज्यादा आवश्यकता थी हमें सेमीकंडक्टर की, इस पर हम लोग आज की डेट में जो है वो काम भी कर रहे हैं, तो ओपिनियन का पॉइंट्स उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट रहते नहीं है, कोई कभी कभी मिल जाते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। यूपीआई पेमेंट जो है वो रिलीफ है यूजर्स के लिए, बट एक हेडेक है बैंक के लिए। क्यों क्यों ये बैंक के लिए हेडेक है? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट। देखो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द नंबर ऑफ डेली ट्रांजेक्शन द यूजर कैन मेक टू 20। भाई 2021 में एनपीसीआई ने बोला कि एक व्यक्ति जो है वो 20 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, एंड अमाउंट 1 लाख रुपए पर डे से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं होगा। कहां पर? यूपीआई के माध्यम से, राइट। बैंक्स और एप्लीकेशन जो है वो अपनी खुद की लिमिट्स लेकर आई एक वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम पॉइंट पर, इन्होंने और कॉम्प्लेक्स जो है वो चीजें जो है वो बना दी। आईसीआईसीआई बैंक के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड टू 10। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो 10 है 24 घंटे के पीरियड में। बैंक ऑफ बड़ौदा एचडीएफसी ने अलाउ किया 20, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, डिफरेंसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, बस, और कुछ नहीं है। हिंदू कुश क्षेत्र में 80% अगर एमिशन होता है आर नॉट ड्रास्टिकली रिड्यूस द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ आइस आउटसाइड द पोलर। द हिंदू कुश के बारे में तो आपको पता होगा ना, तो काफी तेजी से, मतलब इसको थर्ड पोल भी जो है वो कहते हैं, राइट। आपको शायद पता हो ये पूरे क्षेत्र को, हिमालयन क्षेत्र को, हिमालयन बेल्ट को, क्योंकि पोलर एरियाज के अलावा सबसे ज्यादा आइस जो है वो इन्हीं बेल्ट में है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल में बढ़ोतरी हुई, काफी अच्छी बात है। रूरल डेवलपमेंट फंड, वर्थ ऑफ द रूरल डेवलपमेंट फंड विथहेल्ड बाय द सेंटर 3,622 करोड़ रुपए पंजाब असेंबली ने जो है वो रूरल डेवलपमेंट फंड के तौर पर जो है वो रखे हैं, और बताया जा रहा है कि ये फंड रिलीज नहीं हुआ तो रूरल वर्क जो पंजाब के अंदर है वो अफेक्ट हुआ है। कब सिर्फ हुई वाला आपको पता होगा केस, श्रीलंका वाला, श्रीलंका के अंदर लोगों की डेथ हो गई इंडियन ड्रग के कारण, इंडियन दवाई के कारण। न्यू मेंबर एडेड टू द रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ। क्लाइमेट लॉ सूट जो है वो डेल्टा एयरलाइंस के अगेंस्ट लगा दी गई है, तो उतना कुछ खास नहीं है हमारे लिए। कोल इंडिया और सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, लिख लो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड आपका टास्क। सेकंड टास्क डालो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एयरलाइंस वाला टॉपिक हमारे लिए काम का नहीं है, ये वाला टॉपिक हमारे लिए काम का है। इसमें सीसीआई, आपको सीसीआई के बारे में पता होना चाहिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। नहीं, एक टॉपिक लिखना, अभी खत्म थोड़ा हुआ है यार राविंद्र, थोड़ा सा इंतजार करो, हम बताएंगे क्या क्या करना है। ठीक है, लिख लिया।
एंजाइटी डिसऑर्डर और उसका ट्रीटमेंट। अभी कुकीज वाला इशू हम लोग को, ये वही वाला इशू है, राइट? तो आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज किया है कि अर्जेंट हियरिंग जो भी हम लोग को देखने को मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे कहा है मणिपुर एथनिक वायलेंस विच इज लगभग 100 लोगों की मौत हो गई मणिपुर के अंदर, इसको कहा है इन्होंने प्योरली लॉ एंड ऑर्डर इशू, कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, while hoping that court will not be asked to deploy the army or central security forces, कि कोर्ट जो है वो आर्मी और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय ना ही करे तो अच्छा है। तो ये चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को रही है। आसाम राइफल वाला टॉपिक तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही दिया। मणिपुर की टॉपिक है, मणिपुर ने स्किप कर दिया रथ यात्रा। ऑब्वियस बात, इतने वायलेंस पे कहां से करेंगे रथ यात्रा? मोदी जी यूएसए जो है वो चले गए हैं, ये भी आपको पता है। चाइना बायो पेज 1 वाली न्यूज है, एनआईए के बारे में मैंने आपको कल दिया था टॉपिक पढ़ने के लिए। अब देखो, अनरिजर्व कोच जनरल जो डब्बे होते हैं ना, अनरिजर्व कोचेस, तो लॉन्ग डिस्टेंस रूट में उनमें ट्रैवल करना तो भाई साहब बहुत खतरनाक होता है। मैंने एक ही बार जो है वो बस में गया था, बस अंदर घुस के वापस निकल आया। मैंने कहा भाई अपन से ना हो पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा सफोकेशन अंदर, इतनी ज्यादा भीड़, बाप रे, खड़े होने की जगह नहीं, बैठना तो दूर की बात है। तो इसको सुधारने पर जो है वो भी काम करने की बात की जा रही है। इंडिया ने 160 कंट्रीज को कोविड जैब्स प्रोवाइड किए। कोविड जैब पता है आपको क्या होता है? किस चीज को बोलते हैं कोविड जैब? मेरे ख्याल से ये वही है, टेस्ट करने के लिए जो रहता है ना, टूल। मैं दिखाता हूँ आपको, कोविड जैब्स, इसको वैक्सीन, वैक्सीन बोलेंगे। ठीक है। इंडिया और यूएसए की कहानी, अभी मोदी जी वहां पर है तो पता लगे हम लोग को क्या क्या चीजें होने वाली है। वैसे थोड़ा सा स्लो चल रहा है यार, दिमाग खराब हो जाता है जब भी स्लो चलता है तो। ठीक है। चाइना ने ब्लॉक कर दिया एक प्रपोजल को यूनाइटेड नेशन में, कि 26/11 जो अटैक हुआ था हमारा बॉम्बे में, उसमें बेसिकली जो आरोपी था साजिद मीर, तो उसको मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना है, तो इंडिया का प्रपोजल ब्लॉक किया चाइना ने। कितनी घटिया बात है इसकी, कि हम लोग जब प्रूफ देकर बता रहे कि भाई ये बंदा जो है वो टेररिस्ट है, तो चाइना ने देखो ब्लॉक कर दिया इंडिया के प्रपोजल को, राइट? और यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया ने प्रपोजल रखा था यूनाइटेड नेशन के अंदर कि भाई पाकिस्तान में जो लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट जो है साजिद मीर, तो उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो। तो मीर जो था उसका इन्वॉल्वमेंट 26/11 के मुंबई अटैक में भी था, तो चाइना ने जो है ब्लॉक कर दिया इस प्रपोजल को, राइट? कितनी गलत बात है। सितंबर लास्ट ईयर में चाइना ने जो है वो होल्ड कर दिया था इस प्रपोजल को, यानी कि रोक के रखा था।
मीर की एज मिड 40s में है। इंडिया मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है ये साजिद मीर। 5 मिलियन US डॉलर का इनाम इसके सर पे रखा हुआ है यूएसए फोर्स के द्वारा। 2008 के मुंबई टेरर अटैक में इन्वॉल्व था ये। जून लास्ट ईयर में इसको साजिद मीर को जो है वो जेल की गई थी 15 साल से ऊपर की टेरर फाइनेंसिंग केस में, एंटी टेररिज्म कोड के द्वारा पाकिस्तान में। पाकिस्तानी अथॉरिटी ने क्लेम किया कि मीर जो है वो मर गया है, बट वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है वो अनकन्विंस थी कि वो बोल रही थी भाई मर गया तो उसकी प्रूफ बताओ मुझे। ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये लिख लो आप, FATF। इसके बारे में जिन स्टूडेंट से पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपको कवर करना है। FATF तीसरा टॉपिक। ठीक है। ये पॉलिटिकल न्यूज आ गई और रिपीटेड न्यूज है जो हमने डिस्कस की थी अभी फर्स्ट पेज पे। पूरी रथ यात्रा, तो ये रथ यात्रा के बारे में पढ़ना है, पूरी रथ यात्रा। कल्चरल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिख लो, इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन ओमिक्रॉन के अगेंस्ट अप्रूव कर दी गई है। ये वैक्सीन वाले का नोट जो है वो आप अभी बनाएंगे। ये तो पूरी रथ यात्रा का है, तो रथ यात्रा जो है वो आपको लिखनी है। पूरी रथ यात्रा। ये लिख लो यार, टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओमिक्रॉन, जेमकोवैक OM, इंडिया की पहली इंडिया में बनाई गई mRNA वैक्सीन ओमिक्रॉन को ट्रीट करने के लिए। ओमिक्रॉन पुणे में है, जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इसने अप्रूवल जो है वो ले लिया है इस वैक्सीन का कोविड-19 के अगेंस्ट। ठीक है। ट्राइबल मैट आर्ट हम लोग को ट्राइफेड, नेक्स्ट न्यूज जो दिखाई दे रही है ना, इस पर ट्राइफेड का जिक्र किया गया है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि ट्राइफेड ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, और 34,000 योगा मैट्स जो हैं उन्होंने जो है वो बिकवाए हैं, ट्राइबल आर्टिशियन से खरीद के जो है वो उसकी मार्केटिंग करी है। तो ट्राइफेड के बारे में आपको पढ़ना है, पांचवा आपका टास्क। ये न्यूज क्या है वो आएगी नहीं, बट ये ट्राइफेड जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्राइफेड जो है वो क्या है। ट्राइफेड लिख लो, ये टास्क आपका पांचवा है। ट्राइफेड। वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल जो है वो
बिहार के अंदर आने वाला है एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और सेक्रेटरी ऑफ द पटना बेस्ड महावीर टेम्पल ट्रस्ट आचार्य किशोर कुणाल along with Chief Justice of Rajasthan High Court Justice S.N. Jha and others laid the foundation stone. The construction of three-storied Virat Ramayan Mandir will be completed by the end of 2025. इसमें 500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं इस मंदिर में. 3.75 लाख स्क्वायर फीट का ये की जमीन पर ये मंदिर जो है वो बन रहा है. Temple will have 12 domes and temple will be 2800 feet in length, 1400 feet in. ध्यान में रखना, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण मंदिर जो है वो बिहार के अंदर आ रहा है. 2025 में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज बताई जा रही है. 1993 बैच के एक आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है अमित अग्रवाल, तो ये सीईओ बन गए आधार अथॉरिटी के. तो ये देखो, अगर फर्जी मेडिसिन होती है तो उसके अगेंस्ट है वो इंडिया को किसी प्रकार से टॉलरेंस नहीं रखना चाहिए. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इस चीज के बारे में जो है वो कहा है. एडॉप्शन रेट जो है वो हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा जो है बढ़ गया. एडॉप्शन के लिए तो कारा जो है वो जानी जाती है, CARA. ठीक है. वर्ल्ड न्यूज, पाकिस्तान कोर्ट ने जो है वो नॉन बिलेबल अरेस्ट वारंट इमरान खान के अगेंस्ट जारी कर दिया है. तो इमरान खान के बारे में तो आर्टिकल में भी हमने डिस्कस किया था. अफगान तालिबान ने सेकंड पब्लिक एग्जीक्यूशन जो है वो किया है. कतर एग्रीज टू सेकंड टर्म लॉन्ग टर्म गैस सप्लाई एग्रीमेंट विद चाइना. कतर और चाइना के बीच में जो है वो गैस सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है, तो ये चीज लिख लेना. 27 साल की सप्लाई डील हुई है चाइनीज कंपनी के साथ. कतर और चाइना के बीच में गैस सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है. ये रशिया यूक्रेन का इशू था, यूएस चाइना का बातचीत थी. अभी हमने आर्टिकल में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. इलीगल वेपन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का बेटा अपने पास रखा हुआ था, अपने लिए काम करनी है. मैंने आपको बताया ना कि टाइटैनिक की कुछ चीजें जो है वो हो गई हैं, क्या बोलते हैं, चोरी हो गई हैं या जो भी मिसप्लेस हो गई है, तो उस पर को ढूंढने का काम चल रहा है. ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड न्यूज उतनी कुछ खास काम की नहीं होती हमारे लिए. कुछ कुछ चीजें होती हैं काम की जो स्टेट पीएससी की न्यूज में आई जाती है. अंडर सी केबल, आपको पता है ना कि अंडर सी ब्रॉडबैंड केबल जो है वो लगाई जाती है. ट्राई जो है उसने रिकमेंडेशन जारी किए हैं कि रूल से रिलेटेड कि भैया किस प्रकार से इंडिया को आप ग्लोबल इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करोगे अंडर सी. तो वो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है. अब स्पोर्ट्स मैंने आपको बताया वो मैगजीन के थ्रू हम लोग कंडक्ट करते हैं. ठीक है. और साइंस से रिलेटेड क्लाइमेट ब्रेकडाउन, द आर्टिक ओशियन कुड बी आइस फ्री बाय 2030. बाप रे, एक बहुत खतरनाक न्यूज आखिरी पेज पे जो आई है कि आर्टिक ओशियन जो है उससे 2030 तक जो 30s में आइस जो है वो वहां से खत्म हो जाएगी. ये बहुत ही खतरनाक न्यूज है. ये मतलब सी लेवल जो है वो बहुत बुरी तरह से जो है वो राइज होगा. आपको पता है ना, हाई सीज यानी कि इंटरनेशनल वाटर को जो है वो पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके बारे में हमने कल बात करी थी. एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बारे में चर्चा हो रही है. ठीक है. तो बस यही चीजें थी. अभी धीरे धीरे करके स्क्रॉल डाउन हो रहा है वो. आज के लिए इतना ही था. अब एक बजे 1 बजे रखते हैं अपन स्टेट पीएससी की क्लास 1 PM पे. बाकी ये स्पोर्ट्स न्यूज हमारे लिए अभी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो मैं बता देता हूँ. स्पोर्ट्स न्यूज हमारे लिए काम की नहीं है. स्पोर्ट्स न्यूज जो भी होंगी वो मैं एक साथ जो है वो आपकी करवा दूंगा मैगजीन से डायरेक्ट.
ये देखो आर्टिक ओशियन की न्यूज थी 2030 तक, 30s में, यानी कि 2030s में आइस फ्री हो जाएगा वहां पे। अब आइस फ्री का मतलब ये नहीं पूरे ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, मतलब आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगी, मतलब सी लेवल बहुत तेजी से राइज होगा टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होने के कारण। तो ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बाकी ये देखो एक इंडियन ओशियन में ये प्लास्टिक है इंडियन ओशियन के अंदर। तो अभी एक यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी हुई थी हाई सीज को प्रोटेक्ट करने की, राइट? उससे रिलेटेड ये टॉपिक था। ठीक है, चलिए साइन ऑफ करता हूं मैं। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, और अभी स्टेट पीएससी की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।